हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन। ये एनसीईआरटी सिलेबस 9th क्लास में इंक्लूडेड है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे लिखा है और मैं पूरी तरह से हिंदी में इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही आपको इसका एक पैरेलली जो मीनिंग निकलता है वो भी मैं बताती जाऊँगी। जब भी आप कोई पोम पढ़ें तो आप उसे 2 वेज़ में सोचिए। एक तो जो मीनिंग सामने नज़र आ रहा है और एक पोइट उस समय किस थॉट में है, उसकी क्या फ़िलॉसफी चल रही है, उसी के बेसिस पे अगर हम इसका सेंट्रल आइडिया और समरी लिखेंगे, उसी से आपका आधा काम हो जाएगा। आपको अगर पोएम समझ में आ जाती है और आप उसका सेंट्रल आइडिया प्रॉपरली लिख पाते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ईजीली कर सकते हैं। चलिए हम पोएम स्टार्ट करेंगे। इसमें 4 स्टेंजाज है। द वेरी फर्स्ट स्टेंजा, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप इमेजिन कीजिए, एक पोइट है और वो एक जगह खड़े हैं, सामने 2 रोड्स जा रही है, वुड है, ऑटम सीजन है क्योंकि यहाँ येलो वर्ड आया है, मीन्स लीव्स येलो कब होती है, ऑटम सीजन में। तो आप अपने माइंड में एक अगर फ्रेम लेके चलेंगे तो आप पोइट की फ़िलॉसफी के साथ मैच कर पाएंगे कि येलो वुड, 2 रास्ते हैं, पोइट वहाँ खड़ा है और उसे चूज़ करना है, डिसाइड करना है कि उसे किस ट्रैक पे आगे बढ़ना है। उसी से उसका फ्यूचर डिफाइन होगा, डिसाइड होगा और उसको अपना गोल मिलेगा। तो क्या पोइट को मिलता है, क्या डिलेमा है, पहले वो देखिए आप। 2 रोड हैं और येलो वुड है, वहाँ पे वो डाइवर्ज हो रहे हैं, डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। अब मैं दोनों पे तो जा नहीं सकता, एक ही इंसान है तो 2 जगह वो जा नहीं सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड। अब मुझे एक को चूज़ करना है तो बहुत देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ दिस वन इज़ बेटर और दैट वन इज़ मच बेटर विच शुड बी चोजन बाई मी। मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। फिर मैंने देखा एक को, जहाँ तक वो दूर तक नज़र आ रहा था, उसका एंड मैंने देखने की कोशिश की। टू वेयर इट बेंट, लेकिन घने जंगल, तो मुझे लास्ट में वो नज़र नहीं आ रहा था कि वो रास्ता जाके कहाँ पहुँचा है। अब आप इसका पैरेलल मीनिंग समझिए कि लाइफ में ऐसे चांसेस आते हैं जब हमारे सामने 2 चॉइसेस होती है और हमें एक चीज़ चुननी होती है। लाइक आप जब 10th क्लास कर लेंगे, आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, उसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। ऐसे बहुत से पॉइंट्स आएंगे जब आपको डिसीजंस लेने होंगे, तो आप दोनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एनालिसिस करेंगे, निकालेंगे कि इस रास्ते पे जाता हूँ तो ये बेनिफिट्स है बट ये लॉस है, इधर जाता हूँ तो ये चीज़ है, हो सकता है इधर प्रॉब्लम्स कम आए, इस पर थोड़ी ज़्यादा आए। तो पोइट अभी डिलेमा में है। डिलेमा यानी दुविधा, 2 तरह की थॉट्स है पोइट के मन में, तो पोइट समझ नहीं पा रहे किधर जाना है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। सेकेंड स्टेंजा में पोइट कह रहे हैं कि टुक द अदर, मैंने दूसरा चुना। पहला वाला बहुत इजी था, दिख रहा था, लोग आ जा भी रहे थे, शायद वहाँ सक्सेस श्योर थी, बट मैंने दूसरा चुना। थोड़ा सा उसे चैलेंजेस लेना पसंद है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, बहुत ग्रास उगी हुई थी। आप देखते होंगे कि जैसे हिंदी में पगडंडी कहते हैं, पगडंडी कैसे बनती है, कोई भी खेत है, कोई जगह है, वहाँ पे लोग रेगुलर आते जाते हैं, तो वो जो घास होती है वो पाँव से कुचल जाती है, तो एक रास्ता बन जाता है। बहुत ब्रॉड नहीं होता, छोटा सा रास्ता पाँव से जो बनता है, पग, पाँव, डंडी मीन्स स्टिक जैसा, डंडे जैसा, जिस पे हार्डली 2 लोग केवल चल सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होता लेकिन वो रास्ता बन जाता है। तो मैंने वो नहीं चुन के ऐसा चुना जहाँ पे ग्रास थी, हो सकता है वहाँ कोई इंसेक्ट्स भी हो, मिल जाए मुझे अंदर, तो रिस्की तो था, बड़ी रिस्क थी मुझे वहाँ जाने में, बट मैंने वही चुना। ग्रासी था, वांटेड वेयर, लोग आ जा भी नहीं रहे थे, वहाँ से काफ़ी उजड़ा हुआ सा था और वहाँ से कोई पास भी नहीं हो रहा था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। Oh,
I kept the first for another day, yet knowing how many leads on two way, I doubted if I should ever come back. अब पोइट यहाँ कह रहे हैं कि मैंने दूसरा वाला लिया, मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है, पहला वाला कंफर्टेबल था बट मैं उस पर नहीं गया, मैंने किसी और दिन के लिए रख लिया। अब ये ऑब्वियस है कि आधे रास्ते जाके तो कोई आएगा नहीं। सपोज़ आपने 10th क्लास के बाद साइंस स्ट्रीम ली, आपको थोड़ा सा टिपिकल लगा, बट आप मिड सेशन में सब्जेक्ट चेंज करके वापस आर्ट्स में तो नहीं आ सकते, अपनी 2-3 ईयर्स आप बिगाड़ेंगे नहीं ना, तो आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, वहीं आगे बढ़ेंगे। तो पोइट ने भी यही डिसाइड किया कि हालांकि लोग इस रास्ते पे कम आ रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, मैं खड़ा देख रहा हूँ, दोनों रास्तों का मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया, लेकिन मैंने पहले वाले को रिजेक्ट कर दिया। जहाँ सब लोग जा रहे थे मुझे वहाँ नहीं जाना है, पोइट को कुछ अलग करना था। तो उसने हाउ द वे लीड्स ऑन टू वे, तो मुझे पता है कि ये रास्ता टफ है, ये भी डाउट था कि मैं वापस आ पाऊँगा भी या नहीं, मुझे वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। अब मैं आपको एक पर्सनली अपना एक्सपीरियंस सुना देती हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास एक बहुत इजी सी चॉइस रखी जाती है, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, इट्स क्वाइट सेफ फॉर एवरीबडी। मुझे लगा नहीं, टीचिंग तो मेरा पैशन है, मुझे अच्छा भी लगता है, बट ज़रूरी तो नहीं कि मैं बीएड करके और बस एक स्कूल ही ज्वाइन करूं। मैं क्यों ना कुछ अलग करूं, मैं क्यों ना काउंसलिंग में अपना करियर बनाऊं, उससे स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। क्यों ना मैं कंटेंट राइटिंग करूं, मैं राइटर बनूं, तो मैं साइकोलॉजिकली सबका एनालिसिस करके अपनी कलम से बच्चों में क्रांति ला सकती हूँ। तो ऐसा सोच के मैंने वो नहीं किया। तो वर्डली सेंस में देखिए कि मेरे पास सिक्योर अर्निंग नहीं आ रही, एक टीचर का जो एक होता है सिक्योर, वो नहीं है। राइटिंग में आपको बहुत अच्छे माइलस्टोन्स मिलते हैं बट वैसे सिक्योरिटी नहीं। और 20 ईयर्स पहले व्हेन आई चूज़ माई करियर, तो मेरे सामने ये चैलेंज था कि क्या पता इस रास्ते से मैं वापस आ पाऊँगी या नहीं, खुद को प्रूव कर पाऊँगी या नहीं, क्या ये सक्सेसफुल होगा, इसमें मुझे रिसोर्सेज प्रॉपर मिलेंगे, गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा। ये रास्ता बड़ा इजी है, बीएड करना काफ़ी आसान है, बहुत इजीली जॉब भी मिल जाएगी, सिक्योरिटी भी है। बट बीइंग अ राइटर इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, बीइंग अ काउंसलर इट्स समवट चैलेंजिंग। बट कोई चैलेंज जब लेता है तो डेफिनेटली वो फिर कुछ अलग करता है। तो यहाँ पोइट ने भी कुछ ऐसा ही किया, ईजी रास्ता नहीं लेके टफ वाला रास्ता लिया। और फिर लास्ट स्टेंजा में देखिए पोइट अपना क्या कंक्लूजन बता रहे हैं। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो लास्ट लाइन इसकी काफ़ी टची है, बहुत कह जाती है, एक लाइन ही उसकी पूरी कहानी कह रही है पोइट की। साई होता है बच्चों आह भरना। लास्ट में हम जब कुछ करके और एकदम यूँ रिलीफ वाली, उसमें कई बार हो सकता कोई रिग्रेट कि मेरा डिसीज़न सही नहीं रहा, या एक रिलीफ वाली बात कि हाँ ठीक है मैंने जो भी किया मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस, शैल बी इन फ्यूचर टेंस, बहुत सालों बाद, एजेस बाद, जब मुझसे कोई पूछेगा मेरा एक्सपीरियंस कि वाई डिड यू चूज़ दैट टिपिकल वन, तुमने ये कठिन रास्ता क्यों चुना जबकि तुम्हारे सामने आसान भी तो था, तुम वो भी तो ले सकते थे, क्यों तुमने ये कांटों वाला रास्ता ही चुना, तुम्हारे जब चॉइस थी। तो मैं बताऊंगा समवेयर एजेस एंड एजेस, कुछ युगों बाद, कुछ समय बाद, जब मैं खुद को प्रूव कर दूंगा, मैं कोई मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा, तब मैं बताऊंगा टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि मेरे सामने जीवन में एक समय ऐसा आया कि दो रास्ते थे, मैं वुड में खड़ा था और दो रास्तों में से आई टुक द लेस ट्रेवल्ड, मैंने कम ऐसा चुना, ऐसा रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी 18 साल की उम्र में संन्यास ले लिया उन्होंने, और धर्म सभा में शिकागो में जब वो गए, उनके टिकट का कोई पता नहीं था, वहाँ किसी को जानते नहीं थे, कोई ड्रेसेस उनके पास नहीं थी, उन्हें नहीं पता था वो क्या पहनने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गए और भारत का नाम ऊंचा करके आए। तो कोई भी काम करने के लिए चैलेंज तो लेना पड़ता है दोस्तों, और आज युगों बाद भी हम उन्हें एक युग दृष्टा के रूप में याद करते हैं। तो अगर कुछ डिफरेंट करना है तो चैलेंज लेना पड़ेगा।
तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इसीलिए मैं अलग हूँ, मैंने वो कर दिखाया कुछ डिफरेंट। अगर मैं वो सब जाते हैं उसी रास्ते पे जाता तो मैं कुछ अनोखा नहीं करता, मैं कुछ डिफरेंट नहीं करता। तो डिफरेंस लाने के लिए मैंने ये किया और मुझे उसका ये रिज़ल्ट मिला। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये फीलिंग है एक बहुत ही रिलीफ वाली, एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन, एक आत्मसंतुष्टि कि मैंने जो भी किया मेरा डिसीज़न मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी वजह से कुछ अलग बन पाया, मैं वो डिफरेंस ला पाया। तो दोस्तों मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पोम है और मैं उसको अच्छी तरह से आपको समझा पाई। लेकिन कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करती तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं उस अकॉर्डिंगली आगे आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं आगे की वीडियोस फ्रीक्वेंटली आपको पोस्ट करती रहूं। थैंक यू।